जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए 19वां सेट है। यानी टोटल मिलाकर आपका ये 32वां सेट है, ये सॉरी 33वां सेट है जो देखेंगे इस वीडियो में। तो ये 33वां सेट में जो हम देखेंगे, जो जितना भी हम बना चुके हैं वीडियो, वो सभी लगा करके 33वां सेट है। यानी ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने और के प्रश्न को। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल पर, वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसका प्ले लिस्ट बना गया है 32 पार्ट 33 ये लगाकर 33 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। 32 पार्ट पहले से अपलोड है, तो जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न। इस वीडियो हम देखेंगे साइंस का करवा चुके हैं। इसमें देखेंगे हम सोशल स्टडी का प्रश्न यानी सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएंगे, 100% के साथ दावा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं। जो इस चैनल का नाम, जिसको नहीं मिलेंगे टेलीग्राम, तो ये इस चैनल का नाम वहाँ सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, तो जरूर आपका लोगो आएंगे, तो जरूर आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए। इसका फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए बिल्कुल आसानी से। इसमें मैथ, रीजनिंग सब दिया गया है। इस 35 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको जो हिंदी बचा हुआ, तब उसके बाद सिर्फ हिंदी ही लेकर आएंगे प्रत्येक सेट का। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। जैसे दिया गया है, सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग थे दोस्तों। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या थे? शाकाहारी, मांसाहारी, या शाका मांसाहारी, या गाय का मांस नहीं खाने वाला। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या थे? तो वो जो थे वो शाकाहारी और मांसाहार दोनों था, शाकाहारी मांसाहार दोनों था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आपका आंसर हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन सी। अगली प्रश्न की द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, या मगध में? तो द्वितीय जो बौद्ध सभा का आयोजन हुआ, वो आपका जो हुआ था 92 का, वो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में। अगर पूछ लिया जाए द्वितीय बौद्ध सभा आयोजन कब हुआ, किस ईसा पूर्व में, किस ईस्वी में, तो इसका राइट जो आंसर रहने वाले हैं वो आपका 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में कौन सभा हुआ था? द्वितीय बौद्ध सभा आयोजन हुआ था। कहाँ? वैशाली में किया था। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था, तब क्या बताइएगा? तो किसके शासनकाल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो किसके शासनकाल में। अगर आप लोग जानते हैं तो वो बताइए कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। जरूर इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। अगली प्रश्न, भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है? भारतीय नेपोलियन जो है किसे माना गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, भारतीय नेपोलियन जो कहा गया है वो जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको कहा गया? भारतीय नेपोलियन चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न की समाहर्ता कौन था? समाहर्ता कौन था? महासंग्रहकर्ता, ख चांची, ख जांची, या महालेखा परीक्षक, या दंड नायक? तो समाहर्ता कौन था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 94 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए महासंग्रहकर्ता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास भारत पर कब किया? 1081, 1022, 1025, 1027 ईसा? इसका राइट जो आंसर रहने वाले हैं दोस्तों, ऑप्शन हो जाएंगे 95 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1027 ईसा में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि चालीसा ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा? चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक?
तो चालीसा ग्रुप का जो शक्ति के जो तोड़ने वाले थे वो आपका 96 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बल 1 ने क्या था, बल 1 ने तोड़ा था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेद भाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किए हैं। तो वो किसने किया था, तो सल्तनत बेग पर राइट जो आंसर हो जाएंगे वो किया था अकबर ने। कौन किया था, अकबर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया, किसने किया, अकबर ने किया। अगली प्रश्न, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा वो क्या हो गया, परास्त हो गया, हार गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो व्यक्ति कौन थे, 98 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, नुसरत शाह। नुसरत शाह जो है वो 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा वो क्या हो गया, परास्त हो गया था, नुसरत शाह के द्वारा। अगली प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कब, 6 अक्टूबर 1764 को, या 10 अक्टूबर 1764 को, या 18 अक्टूबर 1764 को, या 22 अक्टूबर 1764 को। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 99 का ऑप्शन डी, 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। कब, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो किन के बीच हुआ था, तो वो हुआ था जो बक्सर का युद्ध वो आपका किसके, अंग्रेज और किसका, मीर कासिम के द्वारा, अंग्रेज और मीर कासिम के द्वारा क्या हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था। कहाँ, बक्सर में। तो ऑप्शन तो याद रखिएगा, जिसे जो इस बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा मीर कासिम को क्या कर दिया, हरा दिया गया था। कब, 22 अक्टूबर 1764 को। अगली है, अगली प्रश्न बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ देख रहे हैं ये वीडियो को तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा आवाज़ कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। और इसका PDF टेलीग्राम पर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ रहे हैं, जो अपने क्लास में ऑफलाइन क्लास में करवाते हैं वही आप लोग को हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग जानते हैं, प्रश्न नहीं देखकर आप लोग बता सकते हैं प्रश्न किस लेवल पर है, किस आधारित प्रश्न है, आपके बिहार DLED परीक्षा से संबंधित प्रश्न है, समझे ना। तो इसीलिए यह वीडियो आप लोग के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके और अपने कमेंट राय में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे हैं। जो प्रश्न आप लोग के लिए देते हैं HW के लिए उसका आंसर ज़रूर आप कमेंट में दीजिए। तो अगली प्रश्न और बढ़ते हैं कि बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया। बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया, तो कौन, जाट, यूलिसिस, कुंवर सिंह, नाना साहिब या अमर सिंह। तो 100 का राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या था, कुंवर सिंह। बिहार में जो विद्रोह का नेतृत्व किया वो कौन किया, कुंवर सिंह। कौन सा विद्रोह किया, 1800 सल्तन क्रांति का विद्रोह किया, कौन, कुंवर सिंह ने किया था, याद है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो जगदीशपुर में इसका नेतृत्व अध्यक्ष हुआ बाबू कुंवर सिंह का, जो बिहार में 1800 सल्तन ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। किसका युद्ध में, मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, अलीगढ़, बहावी आंदोलन, मोपाला विद्रोह या खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 101 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बहावी आंदोलन। कब, बहावी आंदोलन के जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जो ये बहावी आंदोलन जो हुआ ये सैयद अहमद बरेलवी थे। इसका प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी थे, जो 46 वर्षों तक इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था, अब पटना में था। इसका महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था, पटना में था। अगली प्रश्न कि बंगाल विभाजन को किसके समय रद्द किया गया।
बंगाल विभाजन को किसके समय रद्द किया गया था? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे 102 का ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो दोस्तों बंगाल विभाजन तो वो कौन किया था? तो जैसे जो एक पागल अंग्रेज थे, जो कि हमारे भारतीय का क्या कहते हैं उस अंग्रेज का जो शासक थे, पागल अंग्रेज, यानी कौन? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड जो कर्जन है वही जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किसका बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में ये क्या था? पागल अंग्रेज, जो बंगाल को बिहार से अलग किया गया था। तो ये इस जो बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला कौन शासक? तो लॉर्ड हार्डिंग था। लेकिन ये पागल जो शासक था अंग्रेज मैन, ये 1905 ईस्वी में बंगाल को क्या था? विभाजन कर दिया था। अगली प्रश्न, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो वो कौन सा घटना है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, रोलेट अधिनियम। कौन? रोलेट अधिनियम घटना जो है स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में आकर गांधी जी को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया कि रोलेट एक अधिनियम यही ने लागू किया। तो रोलेट एक अधिनियम कब लागू किया गया अगर पूछा जाए तो दोस्तों? तो रोलेट अधिनियम वो कब लागू किया, जिसे हम ब्लैक अटैक कहते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। अगली प्रश्न, कि 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? 1946 से 50 के दौरान ऑप्शन हो जाएंगे 104 का डी, राजेंद्र प्रसाद से अस्थायी अध्यक्ष। और अगली प्रश्न, टाटा लो इस्पात कंपनी की स्थापना सिंह भूम जिले के साकाची में किस वर्ष की गई थी? टाटा लो एवं इस्पात कंपनी का स्थापना तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, 1907 ईस्वी में आपका किया गया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया, तो कहाँ किया था? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो डी हो जाएंगे, गया में व्यतीत किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कि नील नदी किस महाद्वीप में प्रभावित है? कौन नदी? नील नदी। तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, अफ्रीका में है। कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका में आपका स्थित है। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। निम्नलिखित सागरों एवं महासागरों में कौन से पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 8 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री है दोस्तों वो कहाँ आपका स्थित है? 109 का आपका राइट जो आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन सी, अटलांटिका में स्थित है। कौन? दक्षिण गंगोत्री। यहाँ कहाँ है? कोसी नदी है। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से दुग्ध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? तो वो किसका उद्योग है? किस देशों में से दुग्ध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? कनाडा, डेनमार्क, भारत, जापान। तो दोस्तों ये आपका जो है दे रहे हैं आपका HW दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि देखते हैं कि हम हमारे वीडियो जो देखते हैं, जो लोग आप लोग जो देखते हैं, इसका आंसर आप लोग देते हैं कि नहीं। तो ज़रूर आप लोग दीजिए। इसका आंसर HW का है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं। आज के लिए इतना ही। जो आपके 33 प्रश्न बनाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 का आज ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपका जो लास्ट सेट बचे हैं 35 का वो कल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो बाकी आपका जो हिंदी बचा वो सिर्फ हिंदी करवाएंगे। तो ज़रूर हम आज के लिए इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं। जो हमारे चैनल है जो दोस्तों ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एग्जाम के लिए लेकर आ रहे हैं। अब इसके बाद हम लेकर आएंगे एक तरह से बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्राइवेट सीएस का। तो ज़रूर आप लोग चैनल पर बने रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।